ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلی العظیم۔ आज के इस इजलास के सदर आली वक़ार रफ़ीक़ गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, हज़रात असातिज़ाए किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और काबिल क़द्र सामईन, आज का ये प्रोग्राम जैसा कि हम सब जान रहे हैं कुरान करीम की निस्बत पर यह प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। आज कमोबेश 72 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी अमल में आनी है और इस निस्बत से आपको जमा होने का शरफ़ हासिल हुआ है। कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लेना ये कोई आसान खेल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतखाब है। अल्लाह ताला जिसके सीने को चाहता है कुरान करीम की हिफाजत के लिए उसे मुंतखब फरमाता है और फिर कुरान करीम उसके सीने में महफूज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद वादा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को उतारने वाला भी खुदा है और इसकी हिफाजत करने वाला भी खुदा है। तो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के इंतज़ाम फरमाए। इससे पहले जो आसमानी किताबें दुनिया में आई, तौरात का नुज़ूल हुआ, इंजील का नुज़ूल हुआ, ज़बूर का नुज़ूल हुआ, सुहफ़ इब्राहीम और सुहफ़ मूसा और दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आसमानी किताबें उतारी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं ली गई। उसका नतीजा ये हुआ कि उन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद वो किताबें उनके मानने वालों की सितम ज़रीफ़ी का गोया निशाना बन गई। उनकी हिफाजत मिन जानिबिल्लाह नहीं की गई, इसलिए उसकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ और जो उनके मानने वाले थे उन्होंने उन तालीमात की हिफाजत नहीं की। नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी आसमानी किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई, उनमें से किसी का भी कोई वजूद सिरे से नहीं है सिवाय कुरान करीम के। बस कुरान अज़ीम वो लाज़वाल किताब है जिसकी हिफाजत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया था। अल्लाह ताला ने खुद उसकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ली, तो उसकी हिफाजत का इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया कि कुरान करीम अपने तमाम तर खूबियों के साथ, अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ता और एक एक हरूफ के साथ मिन व अन वैसा ही मौजूद है
जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर उतारा गया था। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान फैले हुए हैं, मशरिक़ व मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, हर तरफ मुसलमान फैले हुए हैं। अगर आप मशरिक़ के रहने वालों की ज़िंदगी, उनकी ज़बान, उनकी तहजीब, उनके कल्चर का अगर जायज़ा लेंगे और फिर मगरिब वालों का जायज़ा लेंगे तो दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई बंदा इसके लिए खड़ा हो कि वो इम्तिहान ले, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान चाहे वो जहां भी रहते हो, जिस इलाके में रहते हो, कोरदा ममालिक में रहते हो, तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हो, वो जहां भी रहते हैं, किसी भी मुसलमान बच्चे को आप खड़ा कर लें और उससे पूछें कि सूरह फातिहा क्या है, कि तो दुनिया का हर मुसलमान सुनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी दुनिया में आप घूम जाएं और कहीं भी किसी से पूछें कि सूरह नास क्या है, तो हर एक सुनाएगा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये बताता है कि कुरान करीम वाकई वैसा ही महफूज है जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उतारा गया। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मशरिक और मगरिब के रहने वाले जहां हर मामलात में एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लेकिन वो एक सवाल का जवाब बिल्कुल बेआईनी ही एक ही देते हो, जो सवाल कुरान करीम के ताल्लुक से किया जाए। ये बताता है कि कुरान करीम मुकम्मल तरीके से महफूज है और उसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि 4-5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक के जरिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत की है। 4 साल का बच्चा जो छोटी उम्र का होता है, यह भी हाफिज कुरान हुआ है। गालिबन खलीफा हारून रशीद या उनके साहबजादे के पास एक छोटा बच्चा पेश किया गया और बताया गया कि यह बच्चा हाफिज कुरान है। उसका इम्तिहान लिया गया तो वाकई वो हाफिज कुरान था। वो इतना छोटा था कि खाने पीने के लिए वो रोता था बाज़ाब्ता। जैसे मामूली बच्चे जिद करते हैं खाने के लिए, टॉफियों के लिए, मिठाइयों के लिए, वो छोटा बच्चा उसी तरह जिद करता था, लेकिन वो हाफिज कुरान था। कई ऐसे लोग हैं जो उम्र के आखिरी मरहले में पहुंचे, 100 पार कर गए, 99 को पहुंच गए और उनको ये ख्याल आया कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम को हिफ्ज करना है, और उन्होंने हिफ्ज करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनके सीने में कुरान करीम को जमा कर दिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।